गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट की कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस जो टॉपिक वाइज कहीं ना कहीं बची हुई हैं वो डिस्कस करते हैं बेटा आज के वीडियो में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा स्पिनल्स क्या होते हैं, इनवर्स स्पिनल्स क्या होते हैं, फेराइट्स क्या होते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म एंड एलोट्रोपी। और 7 तरह के हमारे क्या बचे हुए हैं बेटा, क्रिस्टल सिस्टम और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आज के वीडियो में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्पिनल्स क्या है। स्पिनल इज ए मिनरल इन विच ट्राइवेलेंट, जैसे इसके अंदर बेटा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 2। तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बेटा +2। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या होता है बेटा 13 एटॉमिक नंबर, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 3। तो एक एल्यूमिनियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +3। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है बेटा, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 6। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 गेन करेगा, तो ऑक्साइड इज 2 नेगेटिव। अब मैग्नीशियम पे चार्ज कितना बेटा +2, तो ये क्या है हमारा डाइवेलेंट कैटायन। एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या है +3, ये हमारा क्या है ट्राइवेलेंट कैटायन। और ये क्या है हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्साइड आयन, ये क्या है हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्साइड आयन। तो इस अरेंजमेंट में देखिए बेटा, जहाँ पे ट्राइवेलेंट एल्यूमिनियम आयन ऑक्यूपाई करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, डाइवेलेंट मैग्नीशियम आयन ऑक्यूपाई करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, एंड नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्साइड क्या ऑक्यूपाई करते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो स्पिनल क्या है बेटा, जहाँ पे ट्राइवेलेंट ऑक्यूपाई करते हैं ऑक्टा, ट्राइवेलेंट का साइज क्या है बेटा बड़ा है कैटायन का, तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज भी बड़ा है, क्योंकि 6 स्फीयर्स के बीच में वेकेंट स्पेस है, तो इसलिए वो उनके अंदर आएगा। डाइवेलेंट का कैटायन का साइज कंपैरेटिवली फिट होगा किसके अंदर, टेट्राहेड्रल वॉइड में। और जो ऑक्साइड आयन है दे विल ऑक्यूपाई द क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसके बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं इनवर्स स्पिनल। इनवर्स स्पिनल रिवर्स हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डाइवेलेंट ऑक्यूपाई कर रहे थे टेट्राहेड्रल वॉइड, इनवर्स में देखिए बेटा डाइवेलेंट ऑक्यूपाई करते हैं ऑक्टा, यहाँ पे डाइवेलेंट ऑक्यूपाई कर रहे थे टेट्राहेड्रल वॉइड, इनवर्स में डाइवेलेंट मैग्नीशियम आयन क्या ऑक्यूपाई करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ट्राइवेलेंट एल्यूमिनियम आयंस, ट्राइवेलेंट एल्यूमिनियम आयंस आर 50% डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड 50% डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए टेट्राहेड्रल वॉइड। तो मान लिया ऑक्टाहेड्रल वॉइड है 1, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए बेटा 2, तो 2 में से 50% में तो क्या होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड और 50 में क्या होगा टेट्राहेड्रल। और ऑक्साइड आयंस हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, जैसे आयरन एक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट इज फेरिक मिक्सचर। आयरन 3 किस में प्रेजेंट हो गया बेटा, ट्राइवेलेंट है हमारा, ट्राइवेलेंट प्रेजेंट हो गया हमारा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड ए टेट्राहेड्रल। ओके, ऑक्साइड आयंस किसके अंदर प्रेजेंट हैं, क्यूबिक क्लोज है पैकिंग के अंदर। तो हमने सिर्फ ये किया है स्पिनल्स में क्या थे ट्राइवेलेंट इन ऑक्टाहेड्रल, ओके, और इनवर्स स्पिनल में क्या है डाइवेलेंट इन ऑक्टाहेड्रल, ओके, और दोनों के अंदर ऑक्साइड आयंस किसके अंदर प्रेजेंट है क्यूबिक क्लोज है पैकिंग में। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाइए बेटा फेराइट। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाइए बेटा फेराइट। फेराइट में स्ट्रक्चर हम लेते हैं मैग्नेटाइट की। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा Fe2O3 विद FeO। यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा +3, यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3। क्यों, क्योंकि आयरन की जब +3 होगी ऑक्सीजन की -2, तो फॉर्मूला क्रॉस होके क्या बन गया Fe2O3। और आयरन की जब +2 होगी ऑक्सीजन की -2, 2 से 2 कट गया, क्या हो गया FeO। दोनों के जुड़ने से देखिए बेटा आयरन 2 और 1 3, तो आयरन कितने हो गए 3, ऑक्सीजन 3 और 1 4, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 4। तो जो मैग्नेटाइट और है आयरन का दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फेरिक
जो आयरन +3 में है दैट इज फेरिक, और जो +2 में है दैट इज फेरस। दोनों का क्या है बेटा, कम्बिनेशन। तो आयरन के मैग्नेटाइट ओर में अगर कुछ आयंस आयरन 2 पॉजिटिव इज रिप्लेस्ड बाय डाइवेलेंट कैटायन, आयरन 2 पॉजिटिव मतलब फेरस आयन किससे रिप्लेस हो जाए, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव से या जिंक 2 पॉजिटिव से, तो ऐसी स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज फेराइट्स। उसके बाद हम टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रोपी। देखिए बेटा, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, और मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जहाँ पे कंपाउंड्स की क्या होता है बेटा, हम एक बार बोर्ड साफ कर लेते हैं, उसके बाद बताती हूँ आपको। हाँ जी बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म देखिए, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, और मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो जिन कंपाउंड्स की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। वो क्या हो, डिफरेंट बट इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है बेटा, केमिकल कंपोजिशन क्या हो, सेम। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, दे आर शोइंग प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है बेटा, द कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर केमिकल कंपोजिशन बट डिफरेंट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आर नोन टू शो पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद देखिए बेटा आइसोमॉर्फिज्म, आइसो का मतलब सेम और मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो आइसोमॉर्फिज्म देखिए बेटा, द कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन, सिमिलर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, दे आर नोन टू शो आइसोमॉर्फिज्म, दे आर नोन टू शो आइसोमॉर्फिज्म। अब देखिए बेटा, आइसोमॉर्फिज्म के अंदर हमने एग्जाम्पल लिया सोडियम फॉस्फेट एंड सोडियम आर्सेनेट, सोडियम फॉस्फेट एंड सोडियम आर्सेनेट। अब देखिए बेटा क्या किया हमने, एक्चुअली फॉस्फेट पे चार्ज कितना होता है, सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और फॉस्फेट की वैलेंसी क्या होती है बेटा, -3। तो वैलेंसीज क्रॉस होके क्या होगी, Na3PO4। सेम फॉस्फोरस फैमिली का ही ग्रुप 15 का ही मेंबर क्या है, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ओके, तो फॉस्फोरस ग्रुप 15 फैमिली का क्या है, आर्सेनिक। तो दोनों का फॉर्मूला, क्योंकि ग्रुप सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, सेम। तो इन दोनों कंपाउंड की जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन दोनों प्रॉपर्टी सेम है, तो इनको हम क्या कह देते हैं बेटा, आइसोमॉर्फिज्म। इनको हम क्या कह देते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। इसके बाद आइए बेटा एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या होती है, देखिए जहाँ पे कोई भी एलिमेंट क्या शो करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी क्या हो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बट फिजिकल
फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हों, डिफरेंट। तो इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, एलोट्रोपी। एग्जाम्पल ले लिया बेटा, कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 4। केमिकल प्रॉपर्टी सेम, एग्जाम्पल लिया, एक तो ग्रेफाइट और एक हमने क्या लिया, डायमंड। एक लिया हमने ग्रेफाइट और एक क्या लिया, डायमंड। तो दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 4 हैं, कार्बन से बने हुए हैं, तो केमिकल कंपोजिशन क्या है, सेम। बट ग्रेफाइट क्या है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल एज ए लुब्रिकेंट, और डायमंड क्या है, हार्डेस्ट नॉन मटेरियल विच इज यूज्ड एज ए एब्रेसिव। पॉलीमॉर्फिज्म में एग्जाम्पल ले लिया हमने क्या, कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ये 2 फॉर्म्स में, 2 स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है, एक तो कैल्साइट और एक एरेगोनाइट, एक तो कैल्साइट और एक एरेगोनाइट। ओके, तो मैं डिफरेंस बता रही थी बेटा आपको, डिफरेंस बिटवीन पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रोपी। पॉलीमॉर्फिज्म यूज होता है बेटा कंपाउंड्स में, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट इज ए कंपाउंड, इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, कैल्साइट एंड एरेगोनाइट। एंड एलोट्रोपी अकर्स इन केस ऑफ एलिमेंट्स, जैसे हमने कार्बन के 2 एलोट्रोप्स स्टडी किए हैं बेटा, वन इज ग्रेफाइट एंड अनदर इज डायमंड, वन इज ग्रेफाइट एंड अनदर इज डायमंड। ओके बेटा, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एलिमेंट में टर्म यूज किए जाती है एलोट्रोपी, और कंपाउंड्स में टर्म क्या यूज की जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, हाँ जी बेटा। इसके बाद लास्ट टॉपिक रहता है हमारा टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स और यूनिट सेल। टोटल 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं बेटा, और 14 क्या हैं, ब्रेविस लैटिसेस। देखिए, सबसे पहला क्रिस्टल सिस्टम है, टेबल बना ली हमने कि क्रिस्टल सिस्टम एक्सियल लेंथ क्या होगी, एक्सियल एंगल क्या होगा, और फाइनली इसका हम क्या कर लेते हैं बेटा, कोई एक आध एग्जाम्पल। ओके, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2 सेल्स के बीच में डिफरेंस पूछ रखा है, तो उस केस में आप एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल्स से रिलेटेड डिफरेंस बताएंगे बेटा। तो 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम्स हैं बेटा, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल एंड हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड हेक्सागोनल। इसको आप याद कैसे करेंगे, देखिए, CTOMTRH, फर्स्ट लेटर याद कर सकते हो, CTOMTRH। C is cubic, tetragonal, orthorhombic, monoclinic, triclinic, rhombohedral and hexagonal। अब बेटा एक्सियल लेंथ देखिए, मैंने सर्कल ड्रॉ कर रखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। पहली और छठी सेम है, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। दूसरी देखिए, A इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, सी के दोनों अनइक्वल हैं। तीसरे में A इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ऐसे याद रख सकते हैं बेटा, पहले में तीनों इक्वल हैं, दूसरे में एक क्रॉस है, एक अनइक्वल है, तीसरे में 2 क्रॉस हैं, तीनों क्या हैं, अनइक्वल। इतना समझ आ गया। अब देखिए फर्स्ट और सिक्स्थ क्या है, सेम, मतलब A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। उसके बाद बेटा सेकंड और 7th सेम है। सेकंड क्या थी, A इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तो 7th भी सेम है, A इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। रहेगी कौन सी बेटा, 3rd 4th एंड 5th। थर्ड हमने कर ली, A इज इक्वल टू A इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तो वही हमारी क्या है, 4th, और वही क्या है हमारी 5th। तो कहने का मतलब आप पहली 3 याद कर लीजिए। पहली क्या है, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। दूसरी क्या है, A इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और तीसरी क्या है, A इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ओके, तो पहली और छठी 16 से याद रख लीजिए। दूसरी और 7वीं
ओके, दूसरी और सातवीं क्या है, सेम, मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स बना रखा है। और तीसरी, चौथी और पांचवी क्या है, सेम। अब आ जाइए बेटा एक्सियल एंगल्स। पहले तीन एक्सियल एंगल सेम है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। दूसरे केस में भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। तीसरे केस में भी बेटा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। चौथे में देखिए बेटा अल्फा एंड गामा 90, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। छठे में देखिए बेटा अल्फा एंड बीटा इक्वल बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90। चौथे में है बीटा इज नॉट इक्वल टू 90, छठे में है गामा इज नॉट इक्वल टू 90। पांचवा बेटा मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। ओके, और लास्ट में क्या है, अल्फा एंड बीटा आर 90 एंड गामा इज इक्वल टू 120। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में सेम है बेटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। चौथे में क्या है, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। छठे में क्या है, गामा इज नॉट इक्वल टू 90। ओके, सातवें में गामा किसके इक्वल है, 120 के। और पांचवा क्या है बेटा, मोस्ट इरेगुलर, तीनों एक्सियल एंगल्स क्या हैं, डिफरेंट। उसके बाद एग्जाम्पल बेटा, सी से क्यूबिक, सी से कॉपर, टेट्रागोनल में टिन, रोम्बिक तो रोम्बिक सल्फर कह दिया, मोनोक्लिनिक तो मोनोक्लिनिक सल्फर कह दिया, ट्राइक्लिनिक में हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, रोम्बोहेड्रल में कैल्साइट। और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर किसकी होती है बेटा, ग्रेफाइट की। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर किसकी होती है, ग्रेफाइट की। तो इस तरह आप 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को सीक्वेंस वाइज या आपके पास कोई और ट्रिक हो तो उसे याद कर सकते हो। यू हैव टू लर्न एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल्स ऑफ दीज 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। उसके बाद एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। इन क्रोमियम 3 क्लोराइड, क्रोमियम 3 क्लोराइड में जो ट्राइवेलेंट कैटायन है दैट इज ऑक्यूपाइंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और जो क्लोराइड आयन है दैट इज ऑक्यूपाइंग दी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दैट इज ऑक्यूपाइंग दी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, +3। ओके, और क्रोमियम क्या है हमारा, एक ट्राइवेलेंट है। क्रोमियम हमारा क्या है, एक ट्राइवेलेंट कैटायन। तो हमने कंसीडर कर लिया लेट नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि क्रोमियम पे चार्ज +3 है तो 3। तो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल से क्या होता है, डबल। तो टेट्राहेड्रल कितना हो गया, 6। उसके बाद व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज ऑक्यूपाइड। फर्स्ट पार्ट देखिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना ऑक्यूपाई होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रोमियम ऑक्यूपाई कर रहा है। क्रोमियम कितना है स्ट्रक्चर के अंदर, 1। आउट ऑफ टोटल कितने, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने, 3, तो आउट ऑफ 3। उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ होल्स ऑक्यूपाइड, टेट्रा और ऑक्टा टोटल कितने हैं, 9, तो कितना ऑक्यूपाई हो गया, 1 ही हुआ है, आउट ऑफ टोटल 9। ओके, तो ऐसे आप बेटा न्यूमेरिकल डिस्कस कर सकते हैं। इन केस किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं बेटा, सबसे पहले स्पिनल, फिर इनवर्स स्पिनल, फिर फेराइट, फिर टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, फिर आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रोपी। ओके, इफ एनी डाउट कैन आस्क बेटा।